ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात, एकदम कॉमन सी बात है कि अगर हम एक बहाना बनाते हैं तो उसके पीछे 1 बाय 1 ना जाने कितने बहाना बनने लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार की हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हमारे स्कूल में ये नहीं है, हमारे स्कूल में वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ना जाने कितने बहाना बनते हैं, वो काम के लिए भी हो चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, हर किसी के लिए। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी, और नहीं चल रही होगी तो भाई आपको इस वीडियो के बाद से कर लेना है। क्यों? क्योंकि अब जो है, अब नहीं करोगे तो कब, इस चीज को आप लोग ध्यान में हमेशा रखना। तो हम वीडियो पे चलते हैं। वीडियो में हम क्या बात करने वाले, क्या विदाउट बेस्ड टीचर, मतलब हमारे पास कोई बेस्ड टीचर नहीं है। हमारी हो सकता है बेस्ड टीचर को छोड़ो, हमारे पास टीचर्स ही नहीं है। ऐसी भी बातें मैं सुनने को मिला है कि हमारे पास टीचर नहीं है, हमारे पास अच्छे टीचर नहीं है, हमारे पास साइंस की क्लास नहीं होती, मैथ्स की क्लास नहीं होती, हमारे पास केमिस्ट्री की क्लास नहीं होती, फिजिक्स की क्लास नहीं होती। इस तरीके से ना जाने कितनी मैसेजेस रहती है। तो इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है, क्या हम विदाउट बेस्ड टीचर, या बोल सकते टीचर, क्योंकि चलो टीचर्स है तो हम ऐसा है कि हम कोचिंग क्लासेस नहीं जा सकते, या कई बच्चों को तो रहता है कि हमारे यहाँ बेस्ड टीचर्स यूट्यूब पर भी नहीं है, या कई बच्चों को ये रहता है कि हम पेड कोर्सेज नहीं ले सकते, ना जाने इस तरीके से कितनी सारे एक्सक्यूजेस रहती है। तो मेन पर्टिकुलर थिंग वो क्या है, हम किस पर बात करने वाले, विदाउट बेस्ड टीचर क्या हम जो है स्कोर कर सकते हैं भाई कितना, 95+%, और हम क्या अपना नाम जो मेरिट लिस्ट में बना सकते हैं, वो भी विदाउट बेस्ड टीचर। तो मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोल देता हूं कि हाँ भाई हाँ, आप ला सकते हो, बस आपको जरूरत है कुछ जुनून की, कड़ी मेहनत की, कंटिन्यूटी की। ये सब चीज अगर आपके अंदर आप ला लोगे तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। उससे बड़ी चीज क्या है, आपको क्या चीजों से बचना पड़ेगा, बहाना। वीडियो की स्टार्टिंग में आप बहाना वर्ड सुने। आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपके अंदर जो भी बहाना बन रहा है उस बहाना को भगाओ। आप उस बहाना को बनने ही ना दो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। इस तरीके से ना जाने कितनी बहाना बनती है, कल से पढ़ेंगे, आज ये काम है, वो काम है, आज ये है। ये सब चीज को हटा दो। डेफिनेटली यू कैन डू दिस कि आप जो 95 क्या 98 99% तक पहुंच सकते हो। बच्चों ने ऐसे करके दिखाया, ऐसा नहीं कि अवे की बात हो रही, बच्चों ने ऐसा किए। बस आपको करना है, करना है, करना है, ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों की क्या क्या, आप लोगों में से क्या क्वेश्चंस रहती है कि क्या यह संभव है, मतलब टीचर्स ही ना हो फिर भी हम क्या स्कोर अच्छा सा कर सकते, फिर क्या यह संभव, फिर क्या संभव है तो क्या मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ, इस टाइप से क्वेश्चंस आपके भी मन में रहता होगा। फिर नेक्स्ट, अगर ये मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं तो फिर मुझे इतना स्कोर करने के लिए क्या क्या करना होगा। इन सब की आंसर इस वीडियो में मिलने वाले, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि क्या यह संभव है, इसका जवाब तो मैं दे सकता हूं कि हाँ ये पॉसिबल है, और स्टार्टिंग में भी मैं बता चुका हूं कि हाँ ये संभव है, आप सब कर सकते हो। आप क्लास के कितने एकदम पीछे भी बैठने वाले बच्चे हो, सामने बैठने वाले, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप स्कूल नहीं गए हो, कोई मैटर नहीं करता। आप कोचिंग क्लासेस नहीं जाते, कोई मैटर नहीं करता। आपने इससे भी पहले पढ़ाई नहीं की तब भी कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ अगर आप अभी से अगर कंटिन्यूसली मेहनत कर लिए, जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा यहाँ बीच में जो पोर्शंस खाली उसको भरने वाला हूं वीडियो के कुछ 2 से 4 मिनट में, तो आप लोग डेफिनेटली ये अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या मैं कर सकता हूं, इसका जवाब आपको खुद देना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं करके, या कर सकती हूं करके। ठीक है, तो डेफिनेटली इस चीज को आप अपने दिमाग को समझो। ये तो मैं बता सकता हूँ हाँ ये पॉसिबल है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो फिर यहां पर क्या मैं कर सकता हूं, तो हाँ आप भी कर सकते हो। बस आपको खुद को ये बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बोल देने से ऐसा नहीं होगा। मैं बोल दिया कि हाँ आप कर सकते हो, आप जाके आराम से मोबाइल गेम खेल रहे हो, कोई टीवी देख रहा है, मजे कर रहा है, मैच खेल रहा है, आउटडोर जा रहा है, गेम खेल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, सो रहा है, घंटों घंटों भर एक्स्ट्रा सोना हो रहा है, होगा क्या ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका जवाब आपको खुद देना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। फिर क्या क्या करना होगा इसे मैं बताऊंगा भाई, ये मेरा काम है बताना, उसको मैं बताऊंगा। फिर देखो, तो देखो आपको ये चीजें आपके अंदर बिल्डअप होना चाहिए कि इस वीडियो के बाद आपको ये सब आंसर्स मिल रहा है कि हाँ यह संभव है, हाँ मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, फिर मुझे बस अब यह करना है। मतलब ये आपके दिमाग में इस वीडियो के बाद से कंक्लूजन आपको मिलना चाहिए। तीनों चीज आपका
तब जाके तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, वरना कोई यूजफुल नहीं। और आप ये डेफिनेटली ये आंसर्स आप अपने अंदर आज इस वीडियो के बाद से कंप्लीट करना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं, आप आपके दिमाग को ये चीज समझाना चाहते हो, तब तो ये वीडियो देखो, वरना आप छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना भी, आप जो कर रहे थे उसमें जाकर आप फिर से लग सकते हो, बट आपको डेफिनेटली ये सब चीज करना है, तो वीडियो को ध्यान से देखो। अब देखो क्या क्या करना होगा, मैं वो बताता हूं। देखो एक चीज याद रखना, अगर बेस्ट टीचर रहने से या ऑल टीचर रहने से किसी स्कूल में आपके पास, तो मान के चलो कोई स्कूल है, ठीक है, बाय एग्जांपल हम एक स्कूल नाम लेते हैं, सेजेस है, ठीक है, सेजेस एक स्कूल है, ठीक है, कहीं का भी हो सकता है, उसमें बेस्ट टीचर है, पूरे छत्तीसगढ़ के बेस्ट टीचर को उस स्कूल में लाके रख दिया गया, बेस्ट टीचर। तो क्या वहां का रिजल्ट, मान के चलो मैं वहां बोल देता हूं 80 स्टूडेंट है क्लास 10th में या 12th में, ठीक है, किसी भी क्लास में, तो क्या वहां के 80 का 80 बच्चे टॉप कर जाएंगे? क्यों? वहां बेस्ट टीचर है तो करना चाहिए क्या? बेस्ट टीचर है तो करना चाहिए, बट वो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों? आपको ये समझना पड़ेगा, इसी चीज को, मेन वीडियो की मेन पार्ट यही है कि आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर जब वहां की बेस्ट टीचर है, छत्तीसगढ़ के सबसे बेस्ट टीचर वहां पर उस स्कूल में है, तो 80 के 80 बच्चों का 98 क्या 99% रिजल्ट जो है आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? रीजन है स्टूडेंट में, टीचर्स तो वहां बेस्ट है, टीचर्स तो अपना बेस्ट दिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिए, कि ऐसा भी ये नहीं भी है कि आधे बच्चे को कुछ और पढ़ाएंगे, आधे बच्चे को कुछ और पढ़ाएंगे, आधे बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, आधे बच्चों को खराब पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। सबको टीचर्स पढ़ाते हैं क्लास में, तो सेम चीज पढ़ाते, बस वहां जो है मिस्टेक कौन करते हैं? हम लोग करते हैं, हम बच्चे लोग करते हैं, आप लोग करते हैं। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा भाई, कि अगर वहां से अब देखना, हर क्लास में कोई सा भी क्लास हो, पढ़ाई कैसा भी हो, वहां कोई ना कोई टॉप जरूर करेगा, किसी ना किसी का, कहे पढ़ाई एक भी दिन ना हो स्कूल में, किसी ना किसी का तो हाईएस्ट आएगा। हाईएस्ट क्यों आएगा? कैसा आएगा? क्यों? क्योंकि वो आप लोगों से जो है कुछ बेटर करेगा या करेगी, तब जाके उनका हाईएस्ट आएगा। और उसी तरीका से यहां पर भी जो सेजेस में 80 स्टूडेंट जो बैठे हैं, अगर उनका क्या बोल सकते हैं, उनमें से देखो 80 में से 8 का ही कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, जरूरी नहीं है कि 80 का 80 आए, 8 का ही आएगा। उस 8 का क्यों आएगा? क्योंकि वो अपने आप में जुनून है उनके अंदर, करने का मतलब करना है, मतलब करना है मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। एक बार तो 10th क्लास है, कुछ बेस्ट करना है, कुछ बेटर करना है, वो उनके दिमाग में सेट है, और उसको सेट है तो उस दिमाग के लिए उनको, उनके पास देखो नींद भी नहीं आती उनको, पहली बात तो उनको इधर उधर की बहाना नहीं बनती कि मुझे आज ये है वो है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, ऐसा कुछ बहाना नहीं बनेगा उनके अंदर, क्योंकि उनको करना है। ठीक है, कुछ भी होगा, जो भी काम रहेगा उसको फटाफट निपटा के वो फाइनली पढ़ाई पे अपने आ जाते हैं। कई लड़कियां ऐसे जिनको घरों में भी काम करना पड़ता है, कई लड़के ऐसे जिनको अपने पापा के साथ काम करना है, मम्मी के साथ करना है, भाई के साथ करना है, उसके बाद भी आके पढ़ाई करके वो टॉप 8 स्टूडेंट में आ जाते हैं। वाई? क्योंकि उसके अंदर जुनून है। तो आपके अंदर भी जुनून लाना है, बहाना को भगाना है। ठीक है, तो देखो बेस्ट टीचर्स से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक चीज को याद रखना, आपको बेस्ट स्टूडेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स हमेशा बेस्ट ही होते हैं, वो अपने बच्चों को हमेशा बेस्ट चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी कि आपको बेस्ट स्टूडेंट बनना है। चलो जो भी हुआ, हमारे पास कुछ इशू की वजह से टीचर्स नहीं है या हम इधर उधर ना जा सके। अब देखो आपको करना क्या है, सिंपल से फंडा है, क्लास 10th के भी हो या 12th के लिए, मैं दोनों क्लास के लिए बात कर रहा हूं, हम दोनों क्लास की बोर्ड के लिए, 10th एंड 12th के लिए। मोस्टली क्या मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ 10th क्लास पर। ठीक है, तो 10th वाले बच्चे हो तो आपके लिए तो 100% है। मैं 12th के लिए लगभग 80% लगभग आपके लिए बात कर सकता हूँ कि आपको वहाँ तक का पहुँचा सकता हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे, मतलब जो चीज़ें हैं, हमारा स्कोर यही होगा, जो चीजें आपको प्रोवाइड कराने की बात हो रही उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो देखो क्लास 10th और 12th तो आपको अगर पढ़ाई स्टार्ट करना है इस वीडियो के बाद से, तो आपको सबसे पहला जो काम है वो क्या कर रहा है भाई, फर्स्ट थिंग है आपका रणनीति। ठीक है, बिना रणनीति के आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो रणनीति आपको समझना है। रणनीति मतलब भाई सिंपल से फंडा, आप हम हमारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हो या आप लोगों ने अपने सीनियर से सुने होंगे, जाने होंगे, या चैनल में कई बच्चे देखते भी होंगे। रणनीति मतलब कंप्लीट जो है ये ब्लूप्रिंट का क्या बोल सकते हैं, डिटेलेशन है, उसमें डिटेल चीज आपको मिलेगा। रणनीति आप खुद का भी बना सकते हो, या हमारी जो रणनीति बनी हुई है चैनल पर ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर की वीडियो, इस साल की रणनीति तो नहीं आई। क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंजेस हुआ नहीं था, बट हमारा प्लानिंग है कि हम रणनीति वीडियो आपको 1-2 हफ्ते में, मतलब इसी हफ्ते में, बिफोर टाइम टेबल आने से पहले हम आपको प्रोवाइड कराएंगे।
तो रणनीति की वीडियो आप प्रीवियस भी देखोगे तब भी 100% डेम श्योर है कि आप वहां से भी बेस्ट चीज जो है समझ सकते हो। तो एक बार रणनीति की वीडियो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा उसकी लिंक को, ठीक है, ताकि आप उसको क्लिक करके तुरंत देख सको, या रणनीति बाय एकलव्य आर पे सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। रणनीति आपको समझना जरूरी कि ब्लूप्रिंट की ये कि आपको कौन से चैप्टर्स क्या क्या आएगा। जैसे कि आप मान के सपोज दैट इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आप इंग्लिश का देखते हो, चलो सपोज दैट, तो आपको क्या क्या मिलेगा, हाँ भाई मुझे ऐसे आता है, ऐसे करना है, तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि कौन कौन सा ऐसे करना है कि मेरा 100% कंफर्म हो जाए। तो सब चीज उस वीडियो में मैं बता दूं आपको, उस वीडियो के बाद बाहर से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ग्रामर है तो क्या क्या ग्रामर है उस सब चीज को उसमें बताया गया कि क्या क्या ग्रामर आपको करना है, कौन से नंबर पर आएगा, ये सब चीज। मैथ्स का देखोगे तो आपको तो एग्जैक्ट कौन से क्वेश्चन नंबर पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस तरीका से बारीकी से आपको रणनीति में चीजों को समझने को मिलेगा उस ब्लूप्रिंट को। तो आप जा करके ये सब चीज देखो, या चलो नहीं देखते हो, आपके पास जो भी ब्लूप्रिंट होगा परीक्षा बोर्ड सर जो भी चीज खरीदोगे तो उसका फ्रंट पेज में दिया रहता है। उस चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड जो है 100% उस चीजों को फॉलो करता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर चलो ब्लूप्रिंट आपको आती है कि कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स की क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड या पूछेंगे, आपको पता है। फिर नेक्स्ट थिंग जो है, नेक्स्ट वर्क जो है आपको करना क्या है भाई, ये तो हुआ कंप्लीट। उसके बाद आपको पढ़ाई पे लग जाना है उसके अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कि हाँ इस चैप्टर का करते हैं। तो आप अपना एक खुद का ये बोल सकते हो, आप टास्क बेस एक वो बना लो, ठीक है, डेली टास्क, ठीक है, कि मुझे डेली टास्क का वो बनाना इसलिए जरूरी क्योंकि आप इसके बिना रहोगे तो आपको विदाउट टास्क आप क्या करूं स्टेप से हो जाएगा, या आप किसी एक ही पोर्शन को पढ़ते पढ़ते आपका पूरा टाइम निकल जाएगा। जैसे कि आप मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए तो उसी चैप्टर को पढ़ते पढ़ते पूरा दिन भर निकल जाएगा। तो ऐसा ना हो, या इन सब चीजों से बचने के लिए आपको एक टास्क सेट करना है अपने लिए कि हाँ भाई मुझे आज कम से कम मैथ्स का सेकेंड चैप्टर खत्म करना है, हिंदी का भी सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करना है, साइंस का भी 4 चैप्टर खत्म करना है, मतलब चैप्टर नंबर 4। इस तरीका से आप जो है बेसिक टास्क अपने लिए आप सेट कर सकते, बना सकते, तब तो आपको मिलेगा। फिर ये करना है, आपके बाद उसके बाद टास्क के बाद आपको ये एक चीज है क्या पढ़ना है, सिलेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है, मतलब कहाँ से कैसे। तो देखो फर्स्ट चीज तो मेरा ये रहता है कि जैसे कि हम बच्चों को अपने यहाँ के बच्चों को हम नोट बनवा के रखें, प्रॉपर साइंस की हो, इंग्लिश की हो, मैथ्स की हो, हम नोट बनवा के रखें। तो हम सबसे पहले रिकमेंड उनको करते हैं कि आप पहले नोट पढ़ो, उसके बाद आप अदर देन किसी चीज पर जाओ। बट आप लोगों के पास नोट नहीं है, या नोट होगा तो अच्छी बात है, स्कूल में बनाए होंगे या किसी भी क्लासेस के थ्रू बनाए होंगे, जैसे भी अगर नोट बनाए होंगे तो उस नोट से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। नोट को देखो, उसके बाद आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप परीक्षा बोध, ठीक है, परीक्षा बोध होगा तो क्योंकि आजकल क्या है, टीचर्स नोट नहीं बनवाते या हम नोट नहीं बनाते, इस तरीके से होते हैं। तो परीक्षा बोध, सार, ये सब चीजें आप दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आप दोनों 10th 12th दोनों हो, ये आप इस चीजों को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फिर 4th वन इन चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि 2, जैसे कि ब्लूप्रिंट में आप समझे रहोगे कि 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो हर मार्किंग सिस्टम के लिए आपको हर चैप्टर से कम 5-5 6 क्वेश्चन जो सेलेक्ट करके पढ़ाई करना है। बट क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई करने से घाटा ये होता है कि हमें वर्ड भी चेंज कर दिए तो हम नहीं डील कर पाते। अगर आपकी टारगेट ये है तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा चीज करना पड़ेगा, मतलब आपको पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, मतलब कुछ दिमाग में डाल के करना पड़ेगा कि मैथ्स का अगर हाँ, जैसे कि मुझे चैप्टर नंबर 6 है तो ऐसे रखो कि उसमें एकदम एक क्वेश्चन पढ़ लिया, ऐसा नहीं, आप दिमाग में रखो कि अगर मुझे डिस्टेंस फार्मूला से, दूरी के सूत्र से कुछ क्वेश्चन आता है तो मेरा बन जाएगा, उसमें से प्रवणता आएगा, प्रवणता के बाद मेरा समदूरस्थ के क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से आप दिमाग में रखते हुए उस चीज को प्लानिंग बेस पे पढ़ो, तब जाकर आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर हम 4th थिंग की बात कर लेते हैं। चलो आप परीक्षा बोध या सार से कंप्लीट पढ़ाई कर रहे हैं, या चलो ये सी चीजें डाउट लगती है, भाई हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, तो आप सीधा चैप्टर्स उठाओ, जो क्वेश्चंस आने लायक लगता है आपको, तो ये कर सकते। अब देखो, इसको पढ़ाई करने के बाद आपको देखना पड़ेगा, खुद को तो देखना पड़ेगा ना कि क्या होगा, कैसे होगा, मतलब मेरा प्रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है, टाइम सेट भी आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल सी फंडा है आपको, और ये करने के बाद आपको क्या देखना है मैं बता देता हूं, अनसॉल्व्ड, ठीक है, अनसॉल्व्ड, या तो फिर क्वेश्चन बैंक आपको स्कूल के थ्रू या कहीं के थ्रू
या हमारे थ्रू मिला होगा वो चीजें कर सकते हैं। अनसॉल्व्ड पेपर कर सकते हैं, मतलब प्रीवियस 5 ईयर्स की क्वेश्चंस पेपर वगैरह, ये प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर, मतलब उसको देखो, देखने से आपको लगेगा कि हाँ मेरे बन रहा है कि नहीं बन, क्योंकि एक सेट भी बनेगा ना तो यकीन मानना आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी आएगा ना वो बहुत बड़ी काम करेगा आपके लिए, वो बहुत बड़ी दवाई के काम करता है, क्योंकि एक सेट भी आप कर लेते हो ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ता है। इसलिए अनसॉल्व्ड पेपर्स वगैरह, क्वेश्चन बैंक वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब चीज जरूर देखा करो। अब आपको ये सब चीजें नहीं है सपोज है, तो हम तो भाई ऑलरेडी आप लोगों को ये चीजें प्रोवाइड करा ही रखे, आपको पता है ये विजिबल हो रहा होगा, देख पा रहे हैं नीचे 2.0, तो नीचे 2.0 की ऐसे आपको सॉफ्ट कॉपी की जरूरत नहीं है, हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है, हम सबको वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करा दिए। तो आप वीडियोस में जाओ, मैं हमेशा उस वीडियोस में बोलता हूँ कि आप क्वेश्चंस जरूर देखो और उन क्वेश्चंस को नोट करके रखो करके, तो ऐसा किए हो तो आप वो रिफर कर सकते हो। क्या हमारा निचोड़ 2.2 ये सिर्फ ओनली 10th के लिए, 12th के लिए नहीं आ पाया क्योंकि टाइम की इशू है, और भाई मेन रीजंस है बच्चे नॉट इंटरेस्टेड, हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, वही 150-200 बच्चे देख रहे हैं, तो क्या मतलब, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि उसके ये इतनी बनाना आसान नहीं है, सोचना समझना पड़ता है कि एक्चुअल में इस ईयर क्या दे सकते हैं, बैठ के उसके लिए पूरा घंटों घंटों भर एक एक चैप्टर के लिए टाइम को देना पड़ता है, तब जाके बनता है। तो हमने 12th के लिए नहीं किया क्योंकि एक्सपीरियंस भी कम है, प्लस बच्चे नॉट इंटरेस्टेड, ठीक, मेरा रीजन ये है। फिर 5th 1 देखो, 5th 1 हमें करना क्या, ये तो यहाँ से क्या है, आप क्वेश्चंस देखना है आपको, हम मेरे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। पेपर में हम तो चैप्टर्स में देखते हैं तब अलग बात होती है, और वो चीज मिक्स होके कहीं और हमें देखे तब हमारे दिमाग में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जानना आपको जरूरी है, ठीक है, इसलिए ये सब चीजें करना आपको जरूरी। फिर 5th 1 आपको काम क्या करना है, देखो अभी इसमें बहुत से बच्चों का डाउट रहता है, सर आप परीक्षा बोध भी बोल रहे हैं, भैया आप परीक्षा सार भी बोल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक भी बोल रहे हैं, तो यकीन मानो सब में एक ही क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्वेश्चन वही रहेगा, आपको बस एनालिसिस करना है कि हाँ क्वेश्चन देख के आंसर आपको दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप उस चीज को एनालिसिस करो कि हाँ अगर मुझे पूछ रहा है कि गीसा का नाम गीसा क्यों पड़ा, तो मुझे कैसे लिखना है, ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीका से है, ठीक। अब देखो 5th एंड लास्ट चीज है वो है प्रैक्टिस सेट प्लस मॉडल पेपर। अगर ये सब चीजें कर लेते हो तो कंफर्म है भाई कि आपका 95 प्लस आएगा। प्रैक्टिस सेट देखो, ये मॉडल पेपर आप आएगी परीक्षा बोर्ड या सार वाला मॉडल पेपर आप वहां से रिफर कर सकते हो, ठीक है, ये आती है, ये सिर्फ इससे पढ़ना नहीं होता, बच्चे आजकल क्या करते पता है, सिर्फ इस पर डिपेंड रहते। मैं इस साल का देख रहा हूं, इस साल सबसे ज्यादा बच्चे सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के कहने पर मॉडल पेपर पर डिपेंड है कि मॉडल पेपर आएगा तब पढ़ लेंगे बस। तो सिर्फ यहां से देखो भाई, चलो पिछले 2 सालों से आ गया क्वेश्चंस, लगभग 75 प्लस 80% क्वेश्चंस उसमें से फंस गया चारों सेट से, बट आपको क्या 80%, 85% में रुकना है क्या? आपका अगर टारगेट लगभग 70% है, 75% टारगेट है, तो आप भाई सिर्फ इसके भरोसे रह सकते हो। बट अगर नहीं रहना है तो आपको एक्स्ट्रा चीजें करना पड़ेगा। और मैं बताऊं उन लोग क्वेश्चंस कैसे देते हैं मॉडल पेपर वाले लोग, किसी भी पार्ट का 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस चीज को आप जानते हैं, तो चारों सेट में एक एक क्वेश्चन डाल देते हैं चारों टॉपिक को, ताकि इसमें नहीं तो उसमें नहीं, उसमें नहीं तो उसमें नहीं, ऐसा फंसा के आखिर ले दे के उसमें सबको पढ़ना पड़ता है। बच्चे उसमें रहते हैं कि क्वेश्चन दे दिए हमें उसी से पढ़ना है, तो भाई 4-5 ही तो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर को निकाल दो, दिमाग लगा के रखो तो 4 से 5 क्वेश्चन ही बाहर आता है, तो उस टाइप से रहता है। तो सभी क्वेश्चंस को एक एक सेट में डाला जाता है तब जाके वो होता है। तो उसमें जरूरी नहीं कि पूरी क्वेश्चंस फंसे, आपका लगभग आ जाती है 40 से 45 मार्क्स की, मैं नहीं बोलता कि नहीं आता, आ जाता है। तो अगर आपकी टारगेट तो ये है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीजें पढ़ के आना, इससे सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है, हाँ भाई कुछ क्वेश्चन मैं जो प्रिपेयर किया हूं वो छूटा तो नहीं है करके। और भाई क्या इतना कम दिनों में आप कैसे कर लोगे, इसलिए ये चीजें करोगी ही, सिर्फ यही नहीं करना है, इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी करना है। प्रैक्टिस सेट कहां से मिलेगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जैसे प्रीवियस ईयर में आप जाकर के देख सकते हो चैनल पर, ऑलरेडी प्रैक्टिस के लिए हम सैंपल पेपर बिफोर एग्जाम डाला हुआ है, अभी भी सब पे लगभग बच्चों की कमेंट्स अवेलेबल है, तब जा करके सबको देख सकते हैं कि बच्चों ने एग्जाम में आने के बाद क्या बोले हैं, या मैच करके देख सकते हो उस वीडियो को, और आप क्वेश्चन पेपर रखो 2023 का कि कितनी उसमें से क्वेश्चंस आपको सिमिलर दिखे होंगे, या क्या हम जो टॉपिक रिकमेंड किए तो वो टॉपिक आया है कि नहीं, उस चीजें कंफर्म हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट लगभग मेरा प्लानिंग है, मैं 3 to लगभग 5 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा दूं,
जिससे आप डेली बैठ के बिफोर, जैसे कि हमारा एग्जाम से कुछ हफ्ते पहले ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करा दे, ताकि आप प्रैक्टिस कर लो, देख लो उसको कि हाँ ये सब चीजें मेरा प्रिपेयर है करके। क्योंकि ये करना जरूरी क्यों है? क्योंकि एग्जैक्ट आपको लड़ाई लड़ने से पहले ये तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, अभ्यास बोलते हैं उसका, अभ्यास तो करना पड़ेगा, इसलिए ये सब चीजें करना आपको जरूरी। और इतना चीजें आप फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आपका 95+% जो है आप स्कोर कर सकते हो। बट आप लोग हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का काम है, आपको कंटिन्यूटी दिखाना पड़ेगा, रेगुलर जो है पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा इस वीडियो का कंप्लीट सॉल्यूशन बोला जाए तो ये रहा कंप्लीट वीडियो। हम फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में, और जो भी चीजें बताया गया उन चीजों को जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।